इस विकृति को रोकने में धर्मगुरुओं की भूमिका क्या हो सकती है? पहली बात उत्तर मैंने दे दिया कि धर्मगुरु का अर्थ होता है आजकल कौन? भाजपाई धर्मगुरु, राजनीतिक दल से नहीं, भाजपाई धर्मगुरु, कांग्रेसी धर्मगुरु, सपाई धर्मगुरु, बसपाई धर्मगुरु, लालू यादव जी की पार्टी के धर्मगुरु, धर्मगुरु के रूप में, शंकराचार्य के रूप में, संत के रूप में, तो राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को ही ख्यापित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि धर्मगुरु न रह जाएं, दिशाहीन हो जाएं या उनकी बात सुनी न जाए, इसलिए दिशाहीन व्यापार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र के माध्यम से व्यक्ति ख्यापित किए जाते हैं। और इन तीनों तंत्रों से जो सामंजस्य नहीं साध पाते वो जेल के शिकंजे में होते। वो किसी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया से बाहर से नजर आते हैं। पूरी प्रक्रिया यह है कि दिशाहीन शासन तंत्र, मीडिया, प्रचार तंत्र और व्यापार तंत्र, इन तीनों के द्वारा भारत में चंदा स्वामी जी से लेकर अब तक संत बनाए जाते हैं और अवसर आने पर जेल में ठूस दिए जाते हैं। लेकिन परंपरा के जो संत होते हैं वो समर्थ रामदास जैसे होते हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज मेरे गुरुदेव जैसे होते हैं, आदि शंकराचार्य जैसे होते हैं, उस प्रकार की विधा को विकृत करने के लिए षड्यंत्र है। राजनेता नहीं चाहते कि धार्मिक प्रकल्प भी उनके चंगुल से मुक्त हो। उसका उदाहरण सबसे बड़ा यह है कि शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हमारे मठ मंदिर, जितने अर्थ के केंद्र मठ मंदिर बन गए वो सब सरकार के हाथ में। इसका मतलब क्या है? किसी राजा के किला पर कोई कब्जा कर ले तो राजा सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारे आध्यात्मिक दुर्ग है ना, ये श्री जगन्नाथ मंदिर आदि हमारे आध्यात्मिक दुर्ग हैं। ये सब सरकार के हाथ के खिलौने हैं, नोट और वोट के केंद्र हैं और एक प्रकार से अराजकता के केंद्र हैं। एक प्रकार से इन मंदिरों के माध्यम से, जैसे त्रिपद बालाजी की बात अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी से हो रही थी, नोएडा में 1 घंटा मिले थे, उससे पहले चेन्नई में भी वो मिले थे। होता क्या है कि हिंदू आस्था पूर्वक मंदिरों में दक्षिणा देता है, दान देता है, भगवान के चरणों में राशि समर्पित करता है। 40% से अधिक घोषित राशि शिक्षण के नाम पर, प्रशिक्षण के नाम पर उन अराजक तत्वों को दी जाती है जो राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं। तो हमारे मंदिर का कितना शोषण हमारे अस्तित्व आदर्श की रक्षा नहीं, हमारे अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए हो रहा है। ये सोचने की बात। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, जबकि मैं एक संकेत करता हूँ, विश्व में मान लीजिए 204 राष्ट्र, उसमें से सूची बनाइए कितने राष्ट्र मस्जिद और कुरान शरीफ के आधार पर चल रहे हैं, कितने राष्ट्र बाइबल और चर्च के आधार पर चल रहे हैं। तो बाइबल के आधार पर, कुरान शरीफ के आधार पर राष्ट्र के राष्ट्र चलाए जा सकते हैं। तो मनुस्मृति के आधार पर, महाभारत के आधार पर, वाल्मीकि रामायण के आधार पर, पुराणों के आधार पर, ऋग्वेद आदि के आधार पर भारत का संचालन क्यों नहीं हो सकता? जबकि हमारा सिद्धांत, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों धरातल पर क्या है? सामंजस्यपूर्ण है। और वैज्ञानिक धरातल पर भी, व्यावहारिक धरातल पर भी, दार्शनिक धरातल पर भी उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। सर्वोच्च सिद्धांत हमारे पास है, लेकिन उसकी अत्यंत उपेक्षा शासन तंत्र के द्वारा राष्ट्र के हित में नहीं है।